इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। जो एक्सेस है इसराइली और इंडियन एक्सेस, और अब ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये नया महाज खड़ा किया है, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन चुका है। जो इसराइल से खरीद रहे हैं वो रशिया के खिलाफ करेंगे। इसराइल उनके सर पे बैठा नहीं, किसकी असलाह किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल, तो यार दिल तो लाओ पहले। चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है। हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है, ना हमारा खून शेयर करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ। फिलिस्तीन को मदद करने के बड़े बड़े दावों के बावजूद पाकिस्तान को अपने सुरक्षा की चिंता ज़्यादा पड़ी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारत का इजराइल से जो गठजोड़ हुआ है और भारत जो अपनी रक्षा तैयारी दिनों दिन बढ़ा रहा है, उसका असली मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना है, बर्बाद करना है। पाकिस्तान के इसी डर को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा आइए आगे सुनते हैं। इंडिया इस वक्त जो है वो इसराइल वहां से अगर दुनिया में वाहिद किसी मुल्क से चल रहा है ना हैशटैग आई स्टैंड विद इसराइल, ये अमेरिका से भी नहीं चल रहा, वो इंडिया से चल रहा है। ये किससे सीखा कि जीपों के ऊपर बांध के शहर में घुमाओ कश्मीरी नौजवानों को? ये किससे सीखा? ये दुनिया में और किस जगह होता है? या इसराइल करता है या ये करते हैं। ठीक है ना, नौजवानों को जीपों के ऊपर बांध के और घुमाते फिर रहे हैं, ठीक है ना, पूरी वादी के अंदर। तो ये मॉडल वहां से इन्होंने देखा, इसके नतीजे में लोग डर जाएंगे। अच्छा, रशिया किया, इसके साथ कर रहे हैं दोनों। अच्छा, और उसको मैसेज भेज रहे हैं दुनिया को कि इस साथ हम साथ हैं, दोनों इसके साथ करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये जो असला खरीद रहे हैं भाई, उन्होंने ये आपको पता है ना, इंडिया में तो इनका प्रोडक्शन शुरू कर दी राफेल कंपनी ने और इसराइल एडवांस का सिस्टम उनका, ये वही कंपनी है जिन्होंने आयरन डोम बनाया था, वो इंडिया में भी बना रहे सब। ये जो असला है ये किसके खिलाफ यूज होगा? इतना सारा असला जो खरीदा है, जो खरीद रहा है इंडिया, ये यानी रशिया का असला चाइना के खिलाफ यूज होगा? इनका दिमाग खराब हो गया है। रशिया का असला रशिया से जो खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे, जो फ्रांस से खरीद रहे हैं वो चाइना के खिलाफ करेंगे। बात यह है कि ये असला किसके खिलाफ इस्तेमाल, किसके, जो इसराइल से खरीद रहे हैं वो रशिया के खिलाफ करेंगे। इसराइल उनके सर पे बैठा नहीं, किसकी असला किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? ये जो सारा का सारा बना रहे हैं, इतना कुछ टैंक आ रहे हैं और ये हो रहा है, फलां हो रहा है, दिमागना हो रहा है, ये किसके खिलाफ करेंगे? लड़खड़ा तो हो रहा है चाइना से, LST पे हो रहा है। अच्छा, अब मसला ये है कि ईरान और आप इसराइल के ताल्लुकात देखें तो ईरान के साथ आप चाबहार कर रहे थे। दूसरी बात ये है, तो मेरे लिए ये जो एक है ना ये जो सूरत हाल है वो मेरे लिए बड़ी बहुत ज्यादा मतलब मैं सोचने से, अच्छा इंडिया में बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत बड़ी तादाद इंडिया की में ऐसी है जो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करती है, जो इससे पहले मुसलमानों के लिए, कश्मीरियों के लिए, मुख्तलिफ जो उनके मुख्तलिफ जातें हैं जिन पे जुल्म हो रहा है उनके लिए, जो हिंदुत्व वाले लोग नहीं है उनके लिए आवाज, क्रिश्चियंस के लिए आवाज उठाते रहे, उनके लिए वो अभी भी उठा रहे हैं। और जहां तक मुसलमान तहजीब का ताल्लुक है, वो मगरिब की जानिब से एक जूडो क्रिश्चियन सिविलाइजेशन उस पर हमलावर हो रही है, जो तबाहियां मिडल ईस्ट में मची हैं, और मशरिक से हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो मुस्लिम दुनिया को हड़प करने के लिए आगे बढ़ रही है, और सबसे पहला उसकी राह में पाकिस्तान खड़ा हुआ है। ये बात कायदे आजम ने 1946 में मिस्र जाकर वहां की तमाम मुस्लिम दुनिया के सरबराहान और मुफ्ती आजम फलस्तीन भी उसमें शामिल थे, उन सबको एक ही बात ये कही थी कि ये जो हिंदू जायनिज्म का एक अफरीत है जो उठता चला आ रहा है, ये पूरी मुसलमान दुनिया को हड़प कर लेगा, और अगर इस खतरे को आपने वहां ना रोका जहां उसको रोकना चाहिए, तो आने वाले वक्तों में ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए खतरा बन जाएगा। और आज आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो एक्सेस है इसराइली और इंडियन एक्सेस,
और अब ये क्वाड जो इन्होंने बनाया है वो इसराइल, इंडिया और क्रिश्चियन सिविलाइजेशन को मिलाकर इन्होंने इंडो पैसिफिक रीजन में खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने ये एक नया महाज खड़ा किया, ये बराह रास्त पाकिस्तान के लिए एक खतरा बन चुका है। हमारे बुजुर्ग इस खतरे को समझते थे कि इसराइल की रियासत अगर एक दफा कायम हो गई और इधर हिंदुत्व रियासत हुई तो दोनों के दरमियान ये मुस्लिम दुनिया को बिल्कुल कुचल के रख देंगे। और आज एग्जैक्टली यही आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब से इसराइली रियासत कायम हुई, इन्होंने अमेरिका की ताकत को इस्तेमाल किया पूरी मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। और वो आप आज भी देख रहे हैं कि चाहे इराक हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वॉर ऑन टेरर के नाम पे इन्होंने पूरी अमेरिकन पावर को इस्तेमाल किया, क्रिश्चियन वर्ल्ड को इस्तेमाल किया, नेटो की फोर्सेस को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया में तबाही मचाने के लिए। कमाल का जहन, फितनागर जहन है इन यहूदियों का कि इन्होंने ईसाई दुनिया को इस्तेमाल किया मुस्लिम दुनिया को तबाह करवाने के लिए और हिंदुओं के साथ इत्तेहाद किया पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। अब तारीख के ऐसे मौके पर हम दाखिल हो चुके हैं कि जब कॉन्फिडेंस हो गया अब इसराइलियों को, यहूदियों को, अब हम बराह रास्त पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। मगर फिर भी इनको किसी मजबूत बाजू की जरूरत थी और इसके लिए इन्होंने चाइना पे इन्वेस्ट किया। ये अजीब सी बात लगेगी बहुत सारे पाकिस्तानियों को, चीन हमारा दोस्त है। चीन हमारा इत्तेहादी जरूर है, हमारा दोस्त नहीं है, ना हमारा भाई है, हमारा इत्तेहादी है। हमारे उसके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, हमारा सगा भाई नहीं है वो, ना वो हमारा ईमान शेयर करता है, ना हमारा खून शेयर करता है। वो अपने इंटरेस्ट को देखेगा। और इसराइलियों ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की है चीन के साथ। और चीन का जो मॉडल इस वक्त डिक्टेटोरियल मॉडल जो है पूरी दुनिया में सुपर सर्वेलेंस का, हाई टेक्नोलॉजी का, वो मॉडल इसराइली चीन को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में नाफिज करना चाहते हैं। पहले ये ताजे बरतानिया से चिपक गए थे जाके, उसका खून चूसते रहे, फिर अमेरिकी एम्पायर के साथ इन्होंने उसका खून चूसा और उसको इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए। अब ये चीन के साथ अपने आप को मुंसलिक कर चुके। मगर उससे पहले इनको मुस्लिम दुनिया के अंदर कुछ और तबाही करनी है। इन्होंने जो मिडिल ईस्ट में जो तबाहियां की हैं उसका मकसद यही था कि जो मिलिट्री थ्रेट है इसराइल को वो खत्म हो जाए। वो खत्म हो चुका। पाकिस्तान को ये टकराएंगे बराह रास्त भारत के साथ और भारत की पुष्टपनाही पर इसराइल, अमेरिका और बची कुची जो यूरोप की ताकतें हैं वो खड़ी होंगी। और इस तसादुम के नतीजे में अल्लाह न करे पाकिस्तान को अगर चोट लगती है तो फिर इसराइल के लिए आने वाले वक्त के लिए बिल्कुल रास्ता साफ हो जाएगा कि मुस्लिम दुनिया में कोई और एटमी ताकत बाकी नहीं बचेगी जो इसराइल को रोक सके। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की 65 लाख फौज है और उसकी रिजर्व फोर्सेस में 30 लाख है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। एक पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा असला इंक्लूडिंग एटम बॉम्ब वो भी इस्लामिक वर्ल्ड के पास है। बिल्कुल। आपको अभी लड़ने के लिए क्या चाहिए? चले मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा देता हूँ। ओ यार, दिल तो लाओ पहले, एग्जैक्टली, हौसला तो लाओ, हिम्मत तो लाओ। यू डोंट हैव द करेज टू फाइट देम। वेरी सैड। तो ना ये क्या बात है? असला दे देगा, फिर जो इस्तेमाल कर सकता है उसको मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। सऊदी अरेबिया ने कितने $1 बिलियन का असला लिया पिछले 4 साल में? $100 बिलियन का तो एक दफा ट्रम्प से लिया था। $100 बिलियन का, ये तो $35 बिलियन आप मुझे कह रही है। बिल्कुल। तो वो क्या दिवाली पे चलाना है या शबरात पे चलाना है? वो सिर्फ यमन वालों के निहत्ते लोगों के लिए ही था। वो ओआईसी में बैठ के स्टेटमेंट्स नहीं देने पे तैयार। तो भाई मैं कह रहा हूँ यमन के निहत्ते लोगों पे ही था ना। हाँ जी बिल्कुल। हम इजराइल को उसी दिन लड़ेंगे जिस दिन मुसलमान हो जाएंगे। बहुत क्रिटिसाइज होने वाले हैं, मैं एग्री करती हूँ इस चीज़ के ऊपर, लेकिन बात आपने बिल्कुल ठीक की है क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड के पास इतनी कुव्वत है। आपस में लड़ते हैं ना। हाँ। भारत और इजराइल के बीच संबंध लंबे समय से अच्छे चले आ रहे हैं। 1948 में इजराइल अस्तित्व में आया। भारत ने 1992 में इजराइल को हालांकि मान्यता दिया, लेकिन 1992 के पूर्व ही भारत और इजराइल के बीच किसी न किसी रूप से संबंध बना हुआ था। हालांकि आज इजराइल से फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है। हम इस विवाद के हिमायती नहीं हैं और यह आशा करते हैं कि यहाँ तत्काल युद्ध विराम हो जाएगा और इस समस्या का अस्थायी समाधान विश्व समुदाय ढूंढ लेगा। लेकिन इजराइल के मान्यता देने के पूर्व यानी 1992 के पूर्व ही 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दिया था। जबकि इसके विपरीत अगर मुस्लिम दुनिया पर नजर डाली जाए तो आज तुर्की सबसे बड़ा फिलिस्तीन का हिमायती बना हुआ है और उसके प्रधानमंत्री तैयब उर्दगान मुस्लिम दुनिया का नेता बनने की भी चाहत रखते हैं। जबकि तुर्की ने
इजराइल बनने के ठीक 1 साल बाद यानी 1949 में ही इजराइल को मान्यता दे दिया था। और दूसरा देश जो तुर्की के बाद बड़ा देश माना जाता है वह ईरान है। वह ईरान भी आज फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान द्वारा जो मिसाइल्स दिए गए हैं वह इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन इस्तेमाल कर रहा है। वह ईरान तुर्की के ठीक 1 साल बाद यानी 1950 में इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। आपको यह बताते चलें कि मुस्लिम दुनिया के 2 बड़े देश तुर्की और ईरान जो 2 मुस्लिम धर्म को या 2 संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, जो तुर्की सुन्नी को रिप्रेजेंट करता है और ईरान शिया को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों देशों ने इजराइल को मान्यता देने में कोई भी देरी नहीं दिखाई। लेकिन अब ये दोनों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अभी मुस्लिम दुनिया में यह चर्चा में है कि फिलिस्तीन का बंटवारा करके यहूदी धर्म के नाम पर इजराइल का गठन किया ही जाना गलत था। फिर अगर यह गलत था तो तुर्की और ईरान को इजराइल को मान्यता देने में इतनी जल्दीबाजी क्यों दिखाई गई? उनको मान्यता नहीं देनी चाहिए थी। भारत ने तो तब इजराइल को मान्यता दिया जब मुस्लिम देशों में आपस में ही इजराइल को मान्यता देने की होड़ लग गई और इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। आपको यह बताते चले कि पिछले साल इजराइल ने यह घोषणा की कि वह यरूशलेम को राजधानी बनाने जा रहा है। अभी इजराइल की राजधानी तेल अवीव में है और यरूशलेम फिलिस्तीन की राजधानी के रूप में अभी प्रयोग में आ रहा है। लेकिन इजराइल कहता है कि यरूशलेम में भी उसका भाग है, उसका हिस्सा है, क्योंकि जो अभी अल-अक्सा मस्जिद जिस पर बमबारी हुआ था उसका इजराइल का कहना है कि यह अल-अक्सा मस्जिद मुसलमानों ने उसके धर्म के तीर्थस्थल को तोड़कर वहां पर बनाया है। इसलिए चूंकि वह यरूशलेम में है इसलिए इजराइल उस पर भी अपना कब्जा मानता है। आपको बताते चलें कि इस घोषणा के बाद यानी यरूशलेम को राजधानी बनाने की घोषणा जब इजराइल ने की तो कुछ मुसलमान देश जिसमें ईरान, बांग्लादेश आदि शामिल है, उन्होंने इजराइल से अपने राजनयिक संबंध खत्म कर लिए। लेकिन आज यूनाइटेड नेशन में 163 सदस्य देश है, उसमें 30 को छोड़ दें तो बाकी सभी 133 देशों ने इजराइल को मान्यता दे रखी है। यह बात सही है कि हाल के दिनों में भारत और इजराइल के बीच संबंधों में बहुत गर्मजोशी आई है और दोनों देश बहुत नजदीक आए हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यह जो नजदीकियां बनी है, जो आपस में सहयोग बढ़ा है, रक्षा सहयोग बढ़ा है, उसका मतलब कि पाकिस्तान की बर्बादी के लिए है। पाकिस्तान को अपने बारे में, अपने विकास के लिए सोचना चाहिए, न कि दूसरे देश के गठजोड़ के बारे में। और भारत इसी संबंधों के आधार पर जो इजराइल के साथ भारत के संबंध है, भारत अपने स्तर पर यह कोशिश कर रहा है कि फिलिस्तीन मामले का निपटारा हो, युद्ध विराम हो। और मुझे विश्वास है कि भारत के इस प्रयास से और विश्व समुदाय भी इस संबंध में प्रयास कर रहा है, कुछ जरूर ही जल्द अच्छे परिणाम आएंगे और निर्दोष जो दोनों तरफ मारे जा रहे हैं उनकी जान माल का नुकसान बंद हो जाएगा। नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।